तो गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है डिजिटल प्रेजेंटेशन। पेज नंबर 137 प्रेजेंटेशन। इन शॉर्टकट आप लोगों ने पढ़ा होगा पीपीटी, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट हमने पढ़ा है। क्या हम लोग को स्लाइड मिलता था, है ना? आप यहाँ कुछ लिखते थे, कई सारे स्लाइड में आ जाते हैं, फिर इसको फुल स्क्रीन में देखते थे, स्लाइड तो इसको बोलते थे। तो वही चीज आप लोगों ने 6 में पढ़ा है, शायद मुझे लगता है 6 में पढ़ा था। अब उसके बाद आप दोबारा 9 में पढ़ रहे हैं और इस बार हमारे चैप्टर का नाम बदल गया है थोड़ा सा, डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल क्यों? बिकॉज वी आर मेकिंग इट डिजिटल। So introduction में presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience. Today presentation skills are highly required in almost every field. Presentation skill includes content as well as flow of presentation. There are number of advantages of using presentation prepare with computer. क्या है इसका मतलब? कि हमारे लाइफ में प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप कोई बात किसी के सामने अगर तरीके से एक अच्छे ढंग से रखते हैं जिससे आपकी बात एक बार के सामने वाले को समझ में आ जाती है, तो आपका जिस मोटिव के लिए, जिस मकसद के लिए आपने बात रखी है, वो सबके लिए एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज अपने आप को सक्सेस कराने का उन्होंने अगर फॉर्मूला ढूंढा है तो है प्रेजेंटेशन। जैसे हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल जियो, काफी कम समय ज्यादा पॉपुलर हुआ, उससे अपने आप को काफी सहूलियत के साथ काफी इफेक्टिवली लोगों को प्रेजेंट कराया कि वो आपके लिए क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है, अब सर्विस के माध्यम से दिया हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। अगर जिसके अंदर ये स्किल जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो अपने आप को उतना ज्यादा बढ़िया से बेहतर साबित कर सकता है। अब खुद सोचिए, आपको एक ऐसा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन एक साथ 50 लोगों को या 100 लोगों को देना है, ठीक है, और हो सकता है जो आपका मैटर है वो आवाज हो रही, वो मैटर आपको आधे या 1 घंटे का बोलना पड़ जाता है। तो क्या ये संभव है आधे से 1 घंटा बोल पाना? इज इट पॉसिबल टू स्पीक हाफ एन आवर इन द फ्रंट ऑफ 50 or 100 ऑडियंस? In that case, what we do, we prepare some notes that should be presented on the screen, and on the matter what we have presented on the screen, we will briefly introduce about them. So it reduces our time, that most of the information will be displayed over the screen in the form of picture, in the form of graph, in the form of animation, in the form of text, and the extra content we have to just deliver them. क्रिकेट मैच में आपने देखा ना, उसका कमेंट्री क्या होता है? कमेंट्री प्रेजेंटेशन। आधा मैटर चलता है और वो भी किसी से कमेंट्री करते नहीं करते। या ऐसे समझिए, कभी कभी मैच फिर से अगर टी ब्रेक चल रहा होता है तो जो कमेंटेटर होते हैं वो दूसरी इंफॉर्मेशन वाली चीजें बताने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब फिर से मैच चालू होता है तो मैच की चीजें बता देते हैं, वो भी उनका प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो हम यहाँ से कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम यहाँ से स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपके बुक में दिया है इसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, सॉरी, एडवांटेज बहुत सारे एडवांटेज है जो मैंने अभी कहा कि हम 1.5 घंटे 2 घंटे किसी को नहीं कर सकते, या फिर मान के चलिए 1.5 घंटे 2 घंटे छोड़िए, आप किसी कॉलेज में लेक्चरर या फिर आप सेमिनार होता है, मान लीजिए आप कोई सेमिनार होल्डर है, आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहा है और आपको एक ही सेमिनार पर टॉपिक 8 जगह करना है, तो हुआ ना आपका, आप 8 बार एक ही चीज बोलिएगा, हर बार वैरी कर जाएगा। लेकिन आपका थीम एक ही है, तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाया, शो में गए, आप ऑडियंस का वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड,
उसके बाद आप अपने टॉपिक पाइएगा, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। आप स्लाइड शो करना चालू कीजिए और एक एक स्लाइड के बारे में 30 सेकंड 40 सेकंड बताइएगा, आपका मैटर खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी एक स्लाइड पर 30 सेकंड समय देते हैं आपसे बोलने के लिए, तो अगर आपका 20 स्लाइड है तो कितना देर लगेगा? 600 सेकंड, मतलब मिनट में कितना हो जाएगा? 10 मिनट। तो जो चीज आप आधे घंटे लोगों को बोलती हो सकता नहीं समझ आता, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसके साथ लोगों को कुछ दिखा रहे हैं तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप खुद सोचिए, अब ये बोर्ड पे नहीं लिखे होंगे, आप सीधे से जाकर स्लाइड वाला ऐसे वाला होता है आप लोगों ने बनाया, तो ये ज्यादा नहीं कर पाएगा। कंटेंट अगर हम ड्रॉ करें या बनाए या बुक से दिखाएं, जो भी हम यूज करें, फिलहाल तो हमारा मशीन खराब हो रहा है, लाइव इसे क्लास करते, तो अगर ये होता तो और भी ज्यादा आपको क्या लगता है? अट्रैक्टिव, अटेंटिव, आपका ध्यान भी फोकस रहेगा और आपको ज्यादा समझ में भी आता। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। ए प्रेजेंटेशन इंक्लूड, प्रेजेंटेशन क्या क्या अपने आप में शामिल करता है? रेगुलर टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, लिस्टेड आइटम, लिस्ट की आइटम्स रखता है, टेबल रखता है, ग्राफिक एलिमेंट रखता है, साउंड एंड वीडियो रखता है और एनिमेशन रखता है। ये सारे चीज एक प्रेजेंटेशन को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं या कर सकते हैं। आप सिर्फ टेक्स्ट ही बना सकते हैं या सबका मिला जुला बना सकते हैं। क्लियर है? प्रेजेंटेशन इज यूज टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट क्या लिखा है? प्रॉपर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो प्रोजेक्ट का पर्पस होता है वो लोगों के सामने या बोर्ड मीटिंग में दिखाने के लिए वहां प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, अपनी बात रखने के लिए ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, प्रोजेक्टर से चलता है वो होता है, या फिर पुलिस का कोई क्राइम सीन हो प्रोजेक्टर के माध्यम से, है ना? आपने वो देखा है? कौन फिल्म बताते हैं? अरे अक्षय कुमार की हॉलीडे, जब उसकी सिस्टर को पकड़ के ले जाता है तो प्रोजेक्शन पे क्या करता है? एक एक फोटो दिखाता है और वो करता है। तो भी क्या है? प्रेजेंटेशन का तरीका है। और बस उसने क्या यूज किया? फोटो यूज किया, टेक्स्ट यूज नहीं किया, है ना? ये एक तरीका है। उसका सीन याद नहीं गया, ऐसा उसमें भी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है। आप देखिए, अब मैंने ये छोटी सी बात कही, बहुत सारे ऐसी मूवी है जिनका कंसेप्ट ही प्रेजेंटेशन होता है। और छोड़िए, लगभग जितनी मूवीज बन रही है आज के डेट में, उन मूवी का जो कास्टिंग होता है, कास्टिंग मतलब जब वो स्टार्ट होते तो फिल्म का नाम, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम, वो जो प्रेजेंट कराया जाता है ना, वो सिर्फ ये इस्तेमाल प्रेजेंटेशन। उसमें एनिमेशन होता है, साउंड होता है, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, सारा कुछ होता है। सबसे अच्छा मुझे लगा वांटेड का, वांटेड फिल्म की कास्टिंग देखिए, बड़ा अच्छा उसमें है, वीडियो इफेक्ट भी है, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, पूरा एनिमेशन है, तो वो बनाते हैं। या फिर आप YouTube पे चले जाइए और छोटे छोटे बच्चों के आप चैनल देखिए, वो कलर से क्लिक करने वाला या ABCD का राइट, सारा का सारा उन्होंने पावर पॉइंट पे बना दिया और बना के उससे कन्वर्ट करके वीडियो अपलोड कर दिया। उस वीडियो पे उनको व्यूज मिल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऐसा टूल ही नहीं यूज किया गया, कोई वीडियो हाई क्वालिटी का वीडियो एडिटर या वीडियो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, सारा कुछ पावरपॉइंट, और पावरपॉइंट बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आप जितना ज्यादा बेटर बनाइएगा वो आपकी क्वालिटी उतना ज्यादा बेटर निखारेगा। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं जिनसे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट, ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफी टफ होते हैं, जिनको समझ में हमें नहीं आता है, लेकिन उस टॉपिक को समझाने के लिए अगर हम पिक्चर का इस्तेमाल लें, वीडियो का इस्तेमाल लें या साउंड का इस्तेमाल करें तो वो टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है। जैसे बायोलॉजी का कोई आपको टॉपिक समझाना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का आपको निकालना है, अब किसी के ह्यूमन बॉडी को तो चीज नहीं दिखा सकते हैं, या टीचर अपना शर्ट खोल के तो बॉडी नहीं दिखा सकता, पॉसिबल है। लेकिन अगर पहले से हमारे पास कोई ऐसा वीडियो है
या टीचर ने बॉडी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड उसने प्रेजेंटेशन बना के रखा है, भाई ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन क्या है स्लाइड के माध्यम से, तो वो क्लास को हम बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनको समझ में भी आएगा। क्लियर है? हमें फिल्में ज्यादा देर तक याद रखनी है कि हमारी पढ़ाई लिखाई चीज है? कौन चीज हमारे दिनों में ज्यादा याद रखती है? फिल्में। आजकल तो फिल्में भी याद रहती है, पबजी याद रहता है ना? क्यों पबजी ज्यादा क्यों याद रहता है? क्योंकि पबजी में आप जो देखते हो रियल की तरफ फील होता है, बट रियल की तरफ फील होता है। प्लस आप जो सोचते हो अपने दिमाग के अंदर, आप वो चीज वहां पे कर भी लेते हैं। तो आप जो सोच रहे हो और वो कर रहे हो, तो आपको एक रियल फीलिंग करा देता है। और जब हम कोई काम रियल से करते हैं तो हमारे दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहता है। किताब रटते से उसमें रियल वाली फीलिंग नहीं आती। बट आप सोचिए कि आप कोई ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छी लग रही है, तो होता क्या, जब अच्छी तभी लगती है जब उस स्टोरी से हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं और वो लगता है कि रियल में ऐसा घटित हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, तो वो कहानी हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। हिस्ट्री का कोई चैप्टर का एक लाइन भी लगातार याद नहीं रहेगा, हम उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। बात करिए, तो ये चीज होता है। तो जो चीज हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगी वो हम उसको ज्यादा इफेक्टिवली याद रख सकते हैं और उसको हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे बुक में दिया है कि आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर का नाम लिख रहा हूँ, बुक तो बहुत लेजी है, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हम लोग मेन सॉफ्टवेयर खत्म करते हैं। मैंने आपको बेसिक समझा दिया और आप समझते हैं कि अब कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है MS PowerPoint, POWERPOINT। ठीक है, दूसरा है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, साहित्य पे काम किया। ठीक है, एक आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और आपने इस बुक में इस टॉपिक को लेके चला है, आपने इसके काम कर चुके हैं और आपके बुक में नया सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। सबका यूज करने का तरीका ऑप्शन एक ही होगा, थोड़ा बड़ा अलग अलग होता है। अब भाई ये बजाज के और हीरो होंडा के मोटरसाइकिल के गियर की तरह, एक का गियर आगे लगता है, एक का गियर पीछे, लेकिन गाड़ी को चलाना है तो गियर ही लगाना है और रोकना है तो क्या लगाना है। किसी में डिस्क ब्रेक होता है, किसी में ड्रम ब्रेक होता है। कंसेप्ट वही रहेगा, चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी। काम करने का ऑप्शन ये हो सकता है इसमें दूसरे ऑप्शन मिले, इसमें वो दूसरे ऑप्शन मिले, या हो सकता है यहाँ किसी और नाम से, यहाँ किसी और नाम से। अब गाड़ी किक मारने वाला हो तो उसको अलग नाम देते हैं और इलेक्ट्रिक की साथ उसको अलग नाम देते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज वही है। अब आपके बुक में अगला टॉपिक दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। गुड स्टूडेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, अच्छे स्टूडेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वैसे अच्छे प्रेजेंटेशन का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला क्या है, नंबर्स ऑफ लाइन। मतलब ये बात अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देखिए अक्सर एक चीज होता है, मैं इसको आपके एग्जाम से लेकर इस टॉपिक का मतलब है, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा तो उससे आपकी वैल्यू नहीं। आपको बहुत कम आता है बट आप अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो कम होते हुए ज्यादा असर करता है, तो लोग आपको वैल्यू देंगे। ये चीज आपके एग्जाम में भी है, आपको आता है लेकिन आपने इसे ठीक से नहीं लिखा, बात मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मुझे कम ही आता है बट मुझे जितना आता है मैं उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, इतने अच्छे से लिखा कि वो टीचर को एक इंप्रेशन दे दिया, तो जाहिर सी बात है आपको फुल मार्क्स दे देगा। इंफॉर्मेशन सही हो, आपको प्रेजेंट नहीं करने आए, कोई मतलब का नहीं, दैट इज खिचड़ी। बट अगर आपको आपका छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बट आपको पूरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं,
तो काफी इफेक्टिव होगा। इडली डोसा हेल्दी थोड़े होता है हमारे दाल रोटी की तरह, बट वो नॉर्मल किसी होटल में जाइएगा तो वो ज्यादा महंगा मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल खाना, क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है वो प्रेजेंटेशन पे चला जाता है। कल अपने एक वीडियो देख रहा था, वीडियो था सबको था, इसमें बताया कि 1 रुपए के आलू के चिप्स को 90% प्रेजेंट करा करके 10 रुपए में बेच दिया जाता है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो 1 रुपए का होता है, ठीक है, और उसमें हवा भर दी जाती है अंदर के पैकेट, और 15 रुपए बेची जाती है, 10 रुपए बेची जाती है। तो बाकी पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं? वो प्रेजेंटेशन में ऐड कराने में खर्च कर देते हैं, प्लास्टिक के ऊपर डिजाइन करने में खर्च कर देते हैं, और उससे ज्यादा बढ़िया हमारी मम्मी चिप्स छान के खिलाती है तो हमें पसंद नहीं आता। ऐसा होता है नहीं होता? प्रेजेंटेशन का सारा मामला है। तो आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छा से करना सीख गए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा तो आपका जो मतलब मोटिव होगा वो बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इन बातों का ध्यान रखिए कि हम एक गुड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पहला क्या है? नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन, लाइन का ध्यान रखिए कि ज्यादा लाइन न हो। हार्डली आपके एक स्लाइड में 5 से 8 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। मैंने वैसे क्या खिचड़ी पक जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और लिखते हैं लोग 4 लाइन, और 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 लाइन लिखे तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है। सेकेंड, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब लेटर कितना बड़ा होना चाहिए आपका एक स्लाइड पर। आप अगर 5 लाइन करते हैं और अगर मान लीजिए किसी पे 8 लाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है 5 वाला हो तो उसका साइज थोड़ा सा क्या बड़ा हो, जिससे भले एक ही लाइन लिखे लेकिन लगे कि भाई पूरा स्लाइड भरा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट हो, स्पष्ट मतलब क्लियर हो, आसानी से पढ़ सके। अगर 50 फीट पीछे कोई बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रेयर में जब खड़े होते हैं ग्राउंड में, तो लाइन काफी पीछे से जाती है, आधा ग्राउंड पास कर जाता है, क्योंकि अगर वहां भी पीछे कोई स्टूडेंट खड़ा है और अगर स्टेज पे चला रहे हैं उसको भी क्लियर दिखना चाहिए जैसे आगे वाले को दिखता है, उस हिसाब से आपको फॉन्ट साइज को चुनाव करना है। अच्छा, एक और बात जानते कि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कहाँ पे प्रेजेंट करना है, उसके अनुसार ही आपको उसका चुनाव करना है। दिन के समय है, हॉल में है, या पूरे अंधेरे में प्रेजेंट करेंगे उसके अनुसार, क्योंकि आगे आपको मिलेगा टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर ध्यान रखना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। एक और चीज, हेडिंग का साइज बड़ा हो और हेडिंग का जो कंटेंट डिटेल उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब दोनों एक बराबर कर दिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हेडिंग कौन है और उसका डिटेल कौन है। आपके बुक में खुद देखिए, ये ब्लैक कलर से लिखा है, किसलिए? हेडिंग क्लियर होती है, हेडिंग है और ये हेडिंग का डिटेल है, जबकि साइज एक बराबर है। तो इसको बोल्ड करने से क्या फायदा हो गया, क्लियर की हमारा हेडिंग है और इसका डिटेल है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हमारा जो फॉन्ट साइज हो वो कंटेंट के रिलेशन में उससे इसको रिलेट करे, जो बनाया वो नहीं। ठीक है। नंबर 3 है ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा। ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर, ऐसा तो नहीं कि आपका उसमें सेंटेंस गलत है या स्पेलिंग गलत है, क्योंकि आप अकेले के लिए अगर बनाते तो कोई बात नहीं, ये आप कितने लोगों को प्रेजेंट करेंगे, 50-100 लोगों को, तो आपकी एक गलती कितने लोग पढ़ जाएगी, 50 लोगों के द्वारा। तो वो इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि खराब जाएगा? खराब जाएगा, मतलब इसका नहीं जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ एक गलती मान लेते हैं, बाय मिस्टेक कहीं पे ही यूज कर रहा था, आपने ध्यान देने के बाद तो गलती से सी यूज हो गया, तो हो गया ना कचरा। तो इसलिए ग्रामर का ध्यान रखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए, एक बार 2 बार से आप जरूर रिव्यू कर लें। ठीक है। नंबर डी, इंसर्टिंग इमेजेस। जरूरत है तो फोटो लगाइए, जरूर लगाइए, जरूरत है तो फोटो
ड्राइंग, टेबल और ग्राफिक, ये जरूर यूज करना चाहिए। क्यों? ये हमारे लिखे हुए बातों को और ज्यादा हेल्प करने का समझने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको क्लास एलकेजी के लिए एक प्रोजेक्ट मिला, आपको एलकेजी के लिए ए से जेड आप प्रेजेंटेशन बनाइए, बच्चों को दिखा दिखा के याद कराया जाएगा। अब आपने ए फॉर एप्पल लिखा, क्योंकि ए फॉर एप्पल लिखा तो एप्पल का फोटो भी लगा दीजिए, बच्चे को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं? एप्पल लगा दीजिए, एरोप्लेन लगा दीजिए, या कुछ और भी लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, बीच से बॉल बनाया, बॉल बॉय बास्केट बना दीजिए, बच्चे को उससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। अब है कुछ बच्चे को ए डबल पी ए ली 5 से याद नहीं हुआ, लेकिन ए एक सी याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपका इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आप ये लगा सकते हैं। अगला यूज ऑफ कलर, कलर का चुनाव करना है, यूज ऑफ कलर।